दिल्ली के साउथ पटेल नगर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ। गाजीपुर का छात्र जो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पीजी से निकला था और खाना खाने के लिए फिर पीजी में वापस जाते समय करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के देवरिया गांव में, जहां के वो निवासी थे। परिजन हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस घटना को लेकर परिवार क्या कहता है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। लीलावती राय प्रधान। क्या बताइए, कौन था जिसके साथ ये घटना वो हुआ? हमारा नाती लगेगा। क्या नाम था? नीलेश कुमार राय। ये जब ये घटना हुई तो कैसे जानकारी हुई? फोन द्वारा। कौन से? फोन द्वारा। किसने बताया? फोन द्वारा हमारा नाती एक और है, वही बताया। अच्छा, नैनीताल में सर्विस करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या बताया उन्होंने? वो बताया कि अम्मा कुछ जानती हो? तुम अरे क्या हुआ है भैया, बताओ बता दो चल। तो वही बोले कि नीलेश भाई मर गया। कैसे मरे? तो पानी में करंट आ गया, उसी से मर गए। अब वो सुनला पर फिर दोबारा नहीं पूछने की इच्छा की। हाँ। नीलेश के माता पिता जी क्या? नीलम ना, उसकी माँ का नाम है नीलम राय और पिता का नाम नरेंद्र राय। क्या करते हैं लोग? मम्मी टीचर है, पापा वकील है। हाँ। अच्छा, नीलेश एकलौता बेटा है। एक बहन नेहा है, उसकी शादी हो गई। एक निष्ठा है, तीनों का नाम एक ही पर रखा था। हाँ। नीलेश की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? गाजीपुर से हुआ इंटर तक, सेंट जॉन्स स्कूल से जी। इसके बाद वो बंगलोर से पढ़े। इसके बाद सर्विस में आ गए और अपना तैयारी कर रहे, दिल्ली दोनों काम कर रहे। यूपीएससी की तैयारी। हाँ। कितना दिन से कर रहे थे? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। तो क्या कहेंगी, जो ये घटना हुआ है इसको लेकर दिल्ली सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? अब क्या मांग रहेगी, यही ना कहेंगे मगर दिल्ली सरकार का कमी है, यही ना कहेंगे। जांच की मांग करेंगे। हाँ, जांच की मांग करेंगे। जो देगा मुआवजा कोई उसके कहेंगे, यही तो कहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से घटना हुई है, जिस पीजी में वो नीलेश रहते थे उसमें तमाम छात्र रहते थे। यदि छात्र के नीलेश के साथ और कोई भी रहा होता तो कहीं ना कहीं ये और बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, बहुत हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। नीलेश 1:30 बजे रात को खाना खा कर आ रहे थे। 2 गेट थे, बड़ा वाला गेट से नहीं निकले और पीछे वाला गेट से अपने आराम के लिए गए थे, लेकिन उसी में लाइन आ गया था। तो पानी भी लगा हुआ? पानी लगा था। हाँ। तो क्या पता चला कि गेट में करंट उतरा था या पानी में? अभी दोनों में कोई में पता नहीं है कि पानी में है। सब लोग तो पानी कह रहे हैं, लेकिन अब छपके तो गेट में है। अब जैसे गेट में भी आ सकता है, पानी में भी आ सकता है, जब बगले में उसका ट्रांसफार्मर बा। बड़बड़ सर में तो यही रहता है ना। तो अभी उनके मम्मी पापा कहाँ हैं नीलेश? वही दिल्ली है। अच्छा, अंतिम संस्कार में। हाँ, वही हो रहा है। पोस्टमास्टर हुआ दिन भर जी। वो लगा, वहाँ संस्कार उनका कर रहे हैं। अब मम्मी पापा एगो कर रहे हैं कि गांव के लोग बहुत हैं, बबलू सभी को फोन कर दिए। उसी समय सबको फोन कर दिए, चले जाओ भैया अकेले हैं। वहीं पर सब लोग जुट गए हैं और मम्मी पापा का हाल का पूछे कि भैया, पूछे कि भाई इकलौता बेटा में बेटा। परिवार के लोग हैं, इस घटना से काफी दुखों का पहाड़ टूटा है और भी लोग हैं। मैं बात करता हूँ, एक बार अपना नाम बता दीजिए। बबलू राय हमारा नाम है। आप कौन लगते हैं नीलेश के? हम चाचा लगते हैं। अच्छा, जो ये घटना हुई है, घटना की प्रथम जानकारी जो मिली आपको, क्या मिली और क्या बताया गया? मुझे घर से टेलीफोन गया, मैं मलसा इंटर कॉलेज में था, कि नीलेश को करंट लग गई है दिल्ली में, जिनका डेथ हो गया है। तो हमें तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, तो फिर मैंने कंफर्म किया। वकील साहब को मैंने टेलीफोन किया, फोन नहीं उठा। दोबारा वकील साहब मतलब? ये नीलेश के पिताजी नरेंद्र राय जी, हमारे बड़े भाई थे जी। हाँ, इनको मैंने टेलीफोन किया, पहले फोन नहीं उठा, दोबारा फोन उठा तो उन्होंने बताया कि मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंचा हूं, यहाँ नीलेश का डेथ बॉडी रखा हुआ है, पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहा है। जो ये घटना हुई है, जिस तरह से घटना हुई है, जिस तरह से वो गेट में चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से वो गए हैं, यदि नीलेश के साथ कोई और रहा होता या फिर कोई छात्र और अनजाने में आता, तो कोई भी व्यक्ति उस जगह पे जाता तो बड़ा घटना हो सकता था? बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। जिस तरीके से नीलेश की वहाँ हम लोगों ने मीडिया ने का फोटो देखे हैं, उससे लग रहा है कि इनके साथ अगर जो लोग भी रहे होते सब लोग
करंट के चपेट में आ जाते। उस मोहल्ले के गेट में या पानी में या बिजली के पोल में 3 जगह वहां करंट उतरा हुआ था। अब ये तो बिजली विभाग की कमी है, दिल्ली सरकार की कमी है, इनके कर्मचारियों की कमी है। जिससे कि बताइए, जहां यूपीएससी के छात्र पूरे देश से जाकर तैयारी कर रहे हैं, उस तरह की उन मोहल्लों में जब इस तरह की व्यवस्था है, वहां बिजली के तार देखने पे लगता है कि दिल्ली में कोई ये व्यवस्था ही नहीं है। क्या लग रहा है इस घटना से दिल्ली सरकार की लापरवाही मान? पूरी लापरवाही है सरकार की, कि अपने कर्मचारियों पर उनका कोई लगाम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बिजली के करंट इसी तरह सड़क पर दौड़ रहा है, और जिनको नहीं मरना है वो मर जाएंगे। ये नीलेश की मौत भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही हुआ है। जो लड़का किसी दिन आईएएस बन के इस देश की सेवा करता, उस लड़के की अचानक मौत हो गई बिजली करंट लगने से। और सरकार की लापरवाही और बिजली विभाग की लापरवाही। मैं तो दोषियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और नीलेश को दिल्ली सरकार को मुआवजा देनी चाहिए। नीलेश कैसे थे पढ़ाई लिखाई? नीलेश बहुत होनहार छात्र था, और ये 10 CGPA का छात्र रहा है। गाजीपुर में सेंट जॉन्स में टॉप किया है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। इसके बाद बंगलोर चला गया, वहाँ से बीटेक की पढ़ाई के बाद दिल्ली आ गया, और दिल्ली में जॉब पा गया था, और इंजीनियर रहते हुए यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो देखा आपने, हमने परिवार के लोगों से बात किया। कहीं ना कहीं यह घटना अपने आप में नीलेश के मौत एक सवाल छोड़ जाता है कि जिस तरीके से यह घटना हुई है, इस घटना में किस तरह का माहौल जो सामने आया है, पूरा परिवार गमगीन है। लेकिन सवाल उठता है कि यदि एक छात्र अपने घर से सपना लेकर दिल्ली गया और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और बेवजह अकारण इस तरह से मौत आना अपने आप में लापरवाही या फिर जिस तरह की बातें परिवार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस छात्र को एक देश का अधिकारी माना जाता था, जो एक देश का भविष्य देखा जाता था, वो अब मौत के काल में समा चुका है। यह अपने आप में बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।